नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बेहतर मार्गदर्शन देने वाला जो प्रोफेसर्स हैं या जो मार्गदर्शक हैं वो एक किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य होता है। यदि हमारे जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। और जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी अपने सपने होगा वो सपने को साकार करने चाहते हैं, तो मार्गदर्शक के अक्षरशः पालन करें। जो मार्गदर्शक कह रहे हैं उसको जो है आपको पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। अन्यथा स्थिति में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तब बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो हमारे बहुत अच्छे जानकार नहीं थे, मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं थे कि कौन सी परीक्षा देना है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को बताने वाला एक व्यक्ति का होना जरूरी है। हम जो है इधर उधर दर दर भटकते थे, किसी कोचिंग सेंटर में जाते थे या कहीं पर किसी प्रोफेसर के पास जाते थे और उनसे हम निवेदन करते थे कि सर हमारा लाइफ क्या होगा, हम क्या तैयारी करें, कैसे सक्सेस हो। ये बताने वाला व्यक्ति जो है हमारे पास में नहीं था। चूँकि प्रोफेसर हो या मार्गदर्शक जिनको आप मानते हो, जो एक तो समय देने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, उन्हें बहुत बिजी रहते हैं, और समय दे भी दिया तो वो कहेंगे कि भैया 5-10 मिनट मेरे पास समय है, जो भी पूछना है पूछ लीजिए। लेकिन अब YouTube का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपको जो है पल पल में इस तरह का एक मार्गदर्शक मिलता ही है। और मैं तो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं पूरी तरह से सोच लिया हूँ, मैं आपके लिए बना हूँ। ये आपका राइट्स है कि आप इसमें जो है जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप जानकारी चाहते हैं, और मुझे या तो टेलीफोन करके भी पूछ सकते हैं, SMS भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में मेरे से चैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में आप कमेंट्स लिख सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं उसका अनुसरण जरूर करिएगा, तभी जाके सफल हो पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ध्यान रखिएगा, वही स्टूडेंट सफल होता है जो अपना मन का नहीं करता, बल्कि जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से वो यदि वो चलता है तभी वो सक्सेस होता है, नहीं तो सक्सेस होने की गुंजाइश बहुत कम होगा। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ विषय, ऐसे महत्वपूर्ण विषय लेकर आएंगे जो आपके लिए उपयोगी साबित हो, आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, लाभदायक साबित हो। हम अभी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कुछ करंट अफेयर जो इम्पॉर्टेंट है और जनवरी में जो बहुत महत्वपूर्ण समाचार रहा है, जो कंपटीशन के दृष्टि से देखेंगे, जो आपको जो है इसको नोट्स बना रहे होंगे, आप कोई मैगजीन खरीद रहे होंगे, प्रतियोगिता जो मैगजीन्स होते हैं उसको आप मार्केट में खरीदते हैं और उसको आप जो है पढ़ते हैं। इतने सारे ढेर सारे जनरल स्टडी होता है, करंट अफेयर्स होता है जो हमारे दिमाग से ऊपर चला जाता है। तो हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी करंट अफेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके हर परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो। चाहे आप UPSC का दे रहे हो या स्टेट PSC दे रहे हैं या SSC दे रहे हैं, या बैंकिंग सेक्टर में आप बैंक PO बनना चाहते हैं, या UGC नेट की एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये जो हमारा वीडियो है, आज का जो वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमने यहाँ पर सेलेक्टेड 10 करंट अफेयर जो जनवरी का है, महत्वपूर्ण है, उसको हमने जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में यहाँ पर बताए हैं। इस 10 प्रश्नों को आप नोट्स बना लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब मेरा क्लास अटेंड करें तो कॉपी पेन जरूर रख लें। दूसरी बात आपको जो है एक बात ध्यान रखना है कि आप नोट बना लें, और पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की एक कॉपी होना चाहिए, या हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की एक कॉपी होना चाहिए, जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज के अलग से कॉपी होना चाहिए। वही कॉपी में ही जो है इसको नोट करें, और आप अपने भविष्य को जो है जो भी सपने रखे हुए हैं, जो भी सपने बनाए हुए हैं भविष्य में, उसको पूरा कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी देखते हैं कि ये 10 प्रश्न करंट अफेयर्स का हम लोग लिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन करा है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किस संस्थान ने प्रारंभ किया है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, यूथ साइंटिफिक प्रोग्राम जो है किस संस्थान ने प्रारंभ किया है। जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा
नीति आयोग द्वारा, इसरो द्वारा और वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ये जो इसका जो सही ऑप्शन है ये इसरो द्वारा, ये ऑप्शन जो है सही आंसर है। और इसरो अभी 1 महीने का एक प्रोग्राम आयोजित किया है कि जो युवा वैज्ञानिक है उनको उपग्रह के बारे में अध्ययन अध्यापन कराया जाए, उनको प्रशिक्षित कराया जाए। इस बात को जो है सुनिश्चित करने के लिए जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं आप सभी जानते होंगे, उन्होंने जो है ये प्रतिज्ञा किया हुआ है कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य के 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेगा और वो ये इस तरह के कार्यक्रम के लिए जो है उपग्रह से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां उसको जो है उपलब्ध कराएगा, प्रशिक्षण देगा। दूसरा चीज है, विश्व संतरा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? आप जानते होंगे संतरा के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस राज्य है वो महाराष्ट्र है, और पर्टिकुलर महाराष्ट्र के जो एरिया है विदर्भ एरिया, जिसको हम लोग नागपुर के नाम से जानते हैं, वो नागपुर में आयोजित किया गया था द्वितीय संतरा महोत्सव। ये विश्व संतरा महोत्सव जो आयोजित हुआ था वो नागपुर में आयोजित हुआ था। आपको शायद इसके बारे में जानकारी होगा। तीसरा प्रश्न है, इंडिया रबर एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ? रबर की जो खेती है, रबर की जो उत्पादन है, आप सभी इस बात को विज्ञ होंगे कि ये केरल इसके लिए फेमस है। पहला नंबर केरल, दूसरा नंबर चेन्नई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है इंडिया रबर एक्सपो का उद्घाटन जो है मुंबई में हुआ था 17 से लेकर 19 जनवरी 2019 तक। ये आपका जो है मुंबई इसका जो है सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, ग्लोबल एविएशन समिट कहाँ हुआ था? ग्लोबल एविएशन समिट कहाँ शुरू हुआ था? तो ये 15-16 जनवरी 2019 को मुंबई में हुआ था ग्लोबल एविएशन समिट जो है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सेनाओं के लिए जो है हमारी सेना के जो नौजवान हैं वो भारत के जितने भी सीमा क्षेत्र है वहाँ की सुरक्षा के लिए जो है प्रतिबद्ध है। यानी कि हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके जो खराब नजरें हैं, बुरी नजरें हैं, उससे बचाने के लिए ये हमारी जो सेना है वहाँ पर दिन और रात 24 घंटा जो है काम कर रही है, मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी निभा रही है। चाहे वो जंगल हो, चाहे वो हिमालय का भाग हो, इतने ठंड में भी जो है वो अपने भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो उनके लिए जो है हम लोग जो है प्रतिवर्ष जो है भारतीय सेना दिवस हम लोग जो है 15 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार 15 जनवरी 2019 को हमने जो है पूरे भारत में ये मनाया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा किया हुआ था कि हर राज्य के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर जो है अनिवार्यतः सेना दिवस मनाया जाए, उनकी फ्लैग जो है अपने हृदय में सजाया जाए, इस तरह की घोषणा किया हुआ था। और सभी लोगों ने 15 जनवरी 2019 को भारतीय सेना दिवस हमने मनाया। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 6वां प्रश्न है, वन फैमिली वन जॉब योजना, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सिक्किम राज्य है जो ये प्रतिबद्धता अपने लिए लिया हुआ है। सरकार ने कहा कि एक फैमिली में एक तो जॉब होना बहुत जरूरी है। यानी कि सिक्किम राज्य ये मानती है कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को जॉब मिलना जरूरी है। जॉब तो देंगे ही, जो जॉब वाला है उसको हम जॉब नहीं देंगे। जो जॉब, जिस परिवार में जॉब नहीं है उसको जॉब देने के लिए जो प्रतिबद्धता किया हुआ है वो है सिक्किम राज्य जो है प्रत्येक परिवार में एक जॉब देने की गारंटी देता है। और इसकी जो इस योजना की जो शुरुआत किया हुआ है वो सिक्किम राज्य है। और ये पहल बहुत ही बेहतरीन पहल है जो सभी राज्यों को जो है इसका अनुपालन करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 41 के बारे में आप जानते होंगे। आर्टिकल 41 में जो 3 बातें कहा गया है, काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये जो 3 बातें लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी का ही आधार तत्व है। यहाँ से ही जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम का होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है प्रत्येक व्यक्ति जो है शिक्षित होना जरूरी है। और तीसरा चीज जो है लोक सहायता करना। लोक सहायता से तात्पर्य जो है जैसे वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ये सारा चीजें जो है हम यहीं से
ये आर्टिकल 41 जो संविधान में लिखा हुआ है काम, शिक्षा और लोक सहायता पर आधारित है। और ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, वन फैमिली वन जॉब, सबसे महत्वपूर्ण है। सबकी नजरें जो है सिक्किम पर टिकी हुई है। यदि इस योजना में सफल हो जाता है सिक्किम राज्य, तो जो नॉर्थ ईस्ट प्रदेश हैं, जो वहाँ के जितने भी स्टेट हैं, हो सकता है कि इसका अनुसरण करें पहला। उसके बाद में भारत में जो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो प्रशासन है, वो भी इस योजना को लागू कर सकता है, ताकि हमारा देश कोई भी व्यक्ति जो है बेरोजगार न रहे और उनको काम मिले, शिक्षा मिले और लोक सहायता उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, फिश फेस्ट 2019 कहाँ शुरू हुआ? सभी जानते होंगे, ये इसका नाम जो है बंगाल फिश फेस्ट 2019 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बंगाल शब्दों को हमने हटा दिया है और प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, फिश फेस्ट 2019 जो कि फिश से संबंधित यानी कि मछली से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, जयपुर में मछली का कहीं भी उत्पादन नहीं है, नागपुर में इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। ये केरल और कोलकाता में से ही जो है संभावना बन सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए ये 2019 में जो अभी हाल ही में जो मनाया गया जनवरी में, वो कलकत्ता था। कलकत्ता में जो है बंगाल फिश फेस्ट 2019 जो है मनाया गया। यहाँ पर 8वां प्रश्न देखते हैं, तानसेन महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तानसेन महोत्सव, तानसेन के बारे में आप सभी जानते हैं कि यदि आप कभी ग्वालियर गए होंगे, ग्वालियर के किला में जब जाएंगे तो उसका एक महल ही है तानसेन महल, जिसको तानसेन महल के नाम से ही जानते हैं उस किला में जो है। और तानसेन जो थे बहुत बड़े संगीतज्ञ थे इस देश के, इस वर्ल्ड के, इसके जैसे संगीतज्ञ दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तानसेन महोत्सव का संबंध ग्वालियर से है, इसलिए ग्वालियर में इसका तानसेन महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस बार भी तानसेन महोत्सव जो है ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया गया। 9वां प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 कहाँ आयोजित हुआ? भारतीय विज्ञान कांग्रेस, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2-3 प्रश्न पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका जो है भारतीय सेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देंगे उस एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 जो जालंधर में, पंजाब के जो पंजाब राज्य है वहाँ का एक जिला है जालंधर, और ये जालंधर में सबसे पहली बात मनाया गया। पहली बात को आपको ध्यान करना है कि कहाँ मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया? पंजाब में। दूसरी बात जो है आपको ध्यान रखना है, पंजाब के किस जगह पर? जालंधर में। और जालंधर के किस यूनिवर्सिटी में? यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी की बात चल रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की बात चल रहा है। यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो जालंधर में स्थित है वहीं पर मनाया गया था, न कि दिल्ली विश्वविद्यालय में। एक चीजें और ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस 2019 कहाँ आयोजित हुआ? यहाँ पर भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो भी इसका आंसर जो है जालंधर आएगा, पंजाब आएगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आएगा। इसकी उद्घाटन किसने किया, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो स्मृति ईरानी जो हमारे देश के मंत्री हैं, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर 10वां प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछा जाता है। आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। ये जेयर बोल्सोनारो, जेयर मतलब JAIR, JAIR इसका है जेयर शब्द जो है, जैसे कहते हैं ये जेयर बोल्सोनारो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबके दिमाग में ये रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये ब्राजील में एक नया राष्ट्रपति बना है, अभी हाल ही में ही जनवरी में ही बना हुआ है, जिसको जेयर बोल्सोनारो के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्राजील का जो राष्ट्रपति है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्राजील जो है सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर भी है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है। तो इसलिए जो है आपको जो है इस बात को भी ध्यान रखना है। जितने भी हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर करंट अफेयर्स के रूप में बताए हैं, उसको आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि रोज एक करंट अफेयर जो है 10 क्वेश्चन आपको बताएं, ताकि आपको करंट अफेयर्स के माध्यम से आप जो है एक विद्वान समूह में गिनती में आए। जिनको करंट अफेयर्स भली भांति जानकारी रहता है या उसको ज्ञान रहता है, तो उसी को जो है विद्वान कहा जाता है। और विद्वान बनना है,
यदि विद्वान बनना है तो आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स होते हैं तो हम जो है कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर प्रश्न जो आते हैं करंट अफेयर से वो हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण से आपका स्कोरिंग जो है डाउन हो जाता है। जिनका करंट अफेयर्स परफेक्ट बनता है ये मान के चलते हैं कि उसका इस बार सिलेक्शन होगा ही। ये थी हमारी प्रयास। इस प्रयास को आप जो है पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, एक लाइक है और डिसलाइक है। आप दोनों में से कोई भी चीज को चुन सकते हैं, लाइक चुने या डिसलाइक चुने, हम समझ जाएंगे। यदि आप लाइक चुनते हैं तो हम इसी तरह के हम जो है वाइट वेब बोर्ड के माध्यम से हम आपको करंट अफेयर्स की इसके अलावा और भी जो जानकारियां हैं इसके माध्यम से हम उपलब्ध कराएंगे, लेक्चर भी इसके माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। साथियों, हमारे जो YouTube चैनल है गांव और गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करता है, उनके लिए जो पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या उनके लिए कोचिंग की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम यहाँ से हम पूर्ति करेंगे YouTube के माध्यम से। इसलिए लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स YouTube चैनल गरीब और गांव के छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है नौकरी उनको जो है मिल पा रहा है और प्रशंसा ही प्रशंसा किया जा रहा है हमारे चैनल को। जो है मैं अपने मुंह में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ये चैनल आपकी चैनल है, ये आपके बदौलत ही इस चैनल को जो है आगे बढ़ाना है। तो इसलिए कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे वीडियो को जो है पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आज के क्लास इतना ही, हम विदाई लेते हैं। धन्यवाद।